नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके होंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट। हमारे साथ एक और एग्री एक्सपर्ट हैं किशोर शाह। मनोज जाजू हैं ग्वार के एक्सपर्ट। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। और रवि दियोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा की शुरुआत हम करने वाले हैं हल्दी के साथ। हल्दी के साथ इसलिए क्योंकि हल्दी ने इतनी जल्दी दिखाई है कि एक झटके में दाम आप समझिए कि आज भी 6% तक बढ़ गए हैं और महज 3 महीने में दाम दोगुने हो गए हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि हल्दी ने इतनी ज़बरदस्त छलांग लगा ली है। फंडामेंटल का हवाला तो हर तेज़ी में दिया जाता है, जैसे कि जीरे में भी दिया गया। फंडामेंटल ठीक है, तेज़ी के हैं, लेकिन क्या इतने तेज़ी के हैं कि मार्केट 3 महीने में दोगुने हो जाए? किशोर जी। हाँ जी सर, नमस्कार। हल्दी में शुरू से ही क्या हुआ था, इस बार बारिश महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम गिरी थी और पुराना स्टॉक भी काफी हद तक खत्म हो चुका है। उसके हिसाब से सोइंग इस बार जो हुई है वो 20 से 25% अभी तक कम हुई है। इसके हिसाब से ये दाम बढ़े हैं और एक्सपोर्ट की डिमांड तो पहले से अच्छी बनी हुई है, एक्सपोर्ट कंटिन्यू जा ही रहा है। मेन यही कारण है कि बिजाई कम होना और बारिश का कम गिरना, ये हल्दी का मुख्य कारण है तेजी होने का। सर ये तो ठीक है, कारण है, लेकिन क्या 3 महीने में दाम दोगुने हो जाएंगे इससे? तो जीरे में सर दुगने हो गए तो इसमें क्यों नहीं हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? जीरे पर भी तो सवाल उठाए ना हमने। अभी भी सर दुगने की जीरे बात पर नहीं तो है, अभी भी नहीं किशोर जी, जीरे पर तो हमने इतने सवाल उठाए कि आप जीरे से टर्मरिक में शिफ्ट हो गए। सर ये टर्मरिक भी जीरे से ज्यादा छलांग लाएगी और हो जाएगी सर इसमें। कमाल है, कमाल है। पुखराज जी, आप पुखराज जी चूंकि बहुत मतलब अनुभवी हैं और बहुत लंबे समय से कमोडिटी मार्केट को देखते हैं, समझते हैं। और जीरे पे भी उन्होंने यही बात कही थी कि फंडामेंटल में एक दिन में ऐसा क्या बदलाव हो जाता है कि अचानक एक दिन ऊपर का सर्किट और एक दिन नीचे का सर्किट। तो पुखराज जी, क्या ये जीरे वाली बात आपको हल्दी में भी दिख रही है सर? देखिए, जैसा अभी जीरा चला है पिछले दिनों या इन दिनों में चल रहा है, मुझे आशंका है कि ठीक हल्दी भी उसी तरह की चलेगी। अच्छा। उसके चलने के पीछे देखिए, आज के जो मैं बता सकता हूँ आपको कि आज हाजिर हल्दी के अंदर एकदम बिकवाल नदारद हो गए, मतलब गायब हो गए। जैसे इसमें तेजी चली, हाजिर के बिकवाल गायब हो गए। परसों तक जो 150 रुपए में हल्दी का पाउडर मिल रहा था ईरोड में, उसके भाव कर दिए 170 से 175 रुपए, मतलब एक साथ बढ़ गई। और जो साबुत हल्दी है उसके अंदर तो बिकवाल नहीं है। मैं आज की बात बता रहा हूँ। मैंने उनसे जब कारण पूछा कि क्या कारण है, ऐसी क्या डिमांड आ गई, तो जैसे ही तेजी आती है मृत्युंजय जी, माल लोग रोक लेते हैं और नई बाइंग की तरफ बढ़ते हैं। इन दिनों में क्या हुआ कि हल्दी में से जो कर्क्यूमिन निकलता है, फार्मा सेक्टर में काम आता है, उसकी क्या इंक्वायरी होनी शुरू हो गई। जो 4500, 4600, 4700 रुपए के आसपास बिकता है और इसमें ये कर्क्यूमिन है 3.5 से 4.5% तक निकलता है। इससे जो बढ़िया हल्दी आती है नॉर्थ ईस्ट की, मेघालय की, उससे 7.5% निकलता है, पर वहाँ क्वांटिटी कम आती है, 15,000 टन की ही पैदावार है। तो अब जब ये वायदा बढ़ा है, बढ़ने के बाद में हाजिर में बिकवाली एकदम खत्म हो गई, नए बायर खड़े हो गए, तो इसलिए ये तेजी की वजह बन रही है। जैसे ही वायदा मजबूत होता है, हाजिर मजबूत हो जाता है, फिर हाजिर मजबूत होते ही उसके अंदर तेजी बन जाती है, नए बायर खड़े हो जाते हैं। यही जीरा की तरह ही हल्दी चल रही है अभी मृत्युंजय जी। सर लेकिन ये जो चाल है हल्दी की, ये आपको नॉर्मल चाल लग रही है? मैं नहीं, नॉर्मल कहाँ बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से जीरा में एबनॉर्मल चाल थी, उसी तरह की हल्दी में भी एबनॉर्मल चाल आएगी। हमने पिछले दिनों भी देखा है, हल्दी में कई बार 6% के सर्किट लगे हैं, एक दिन 3% फिर घट गई, फिर ये 4% बढ़ गई, फिर ये आज 6% का सर्किट लग गया। तो एबनॉर्मल चाल इसमें भी रहेगी मृत्युंजय जी, क्योंकि जिस चीज की शॉर्टेज या जिस चीज का सेंटीमेंट तेजी का बन जाता है, उसके अंदर ये एबनॉर्मल तेजी मंदी आती है। हम हाजिर के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से इसको सही नहीं कह सकते, क्योंकि फंडामेंटल में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज एक दिन में 1000 रुपए बढ़ जाए, ऐसा होता नहीं है।
पर वायदे के पीछे पीछे फिर वो हाजिर चल पड़ता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट बात आपने कही कि फंडामेंटल में ऐसा अचानक कुछ नहीं हो जाता है कि एक ही दिन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव हो जाए। तो आपको भी लगता है किशोर जी कि तेजी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तेजी के पीछे कुछ गड़बड़ है? नहीं, किशोर ऐसा जी? कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं है, जीरे कैसे में तो कह सकते क्या- हैं आप गारंटी से? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ सर आपको कि जीरे में तो देखो अभी एक्सपोर्ट भी नहीं है, डोमेस्टिक माल भी बिल्कुल नहीं है, बट हल्दी के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है इन भावों में। आपको बता दूं, इतने भाव बढ़ने के बाद भी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छा है, और लोकल जो मतलब मसाले वाली कंपनियां वो भी अभी बाइंग कर रही है सर। अच्छा, वो तो दोनों हमेशा डिमांड करती है, इसके ये साथ आप लोग अच्छा क्या फर्क तर्क लगेगा। देते हैं? ये बताइए कि देश में जीरा हल्दी लोग कभी खाना बंद नहीं करेंगे, तो ये जो डिमांड का हवाला बार बार आप लोग देते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई, डोमेस्टिक डिमांड हल्दी की है, वो तो रहेगी ना सर। हल्दी तो लोग खाते नहीं, रहेंगे, वो रहेगी जीरा सर, खाते रहेंगे, लेकिन उसके दम पे वो आप दाम रहेगी, 800 लेकिन रुपये क्या बढ़ा होता है दें। कि एक तो ऊंचे भाव होने की वजह से डिमांड रुक जाती है, लेकिन अभी डिमांड तो कंटिन्यू चल रही है एक्सपोर्ट की सर। नहीं, वो अलग बात है, एक्सपोर्ट की डिमांड की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चाल है 6% वाली चाल, 800 रुपये दाम बढ़ जाए एक झटके में, ये हेल्दी चाल है क्या? और चाल तो देखो ये ऐसा होता है इसमें कि जब डिमांड आती है चारों तरफ से, तब तो मतलब ये चाल कोई भी काम नहीं आती है सर, जो लेवल ही आती है सब पूरी। आज वो जीरे के अंदर तो 6% कम लगे, लेकिन हल्दी में तो और भी ज्यादा लगे सर। क्या? हाँ, अब जीरा इतना बड़ा 300-600, उसमें सर्किट तो कम ही लगे, लेकिन हल्दी में तो उससे भी ज्यादा लगे सर। तो आप चाहते हैं कि हल्दी में आप हल्दी में भी उतना ही सर्किट लगवाना चाहते हैं किशोर जी? मैं थोड़ी लगा सर, कमाल है। वो तो लगा, मैं थोड़ी लगा सकता हूँ सर, जो वायदा करता उनको मालूम है। अरे आप बताइए, हल्दी ने आपको ऐसा खींचा कि आप जीरे से हल्दी में आ गए? मतलब नहीं, मेरा तो सर मैं तो हैजर हूँ सर, मेरे पास एक कमोडिटी नहीं 4 कमोडिटी रहती है सर, 5 कमोडिटी रहती है। अरे पुखराज जी, इसका क्या इलाज है सर? मतलब मैं देखिए, फंडामेंटल के आधार पर कोई मूवमेंट हो अच्छी बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है कि कुछ तेजी मंदी होता रहे, मार्केट ऐसे ही चलता है, लेकिन मतलब जीरे में भी आपने ये आवाज़ उठाई थी और हल्दी में भी अभी आप कह रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है सर? कैसे इसकी निगरानी ठीक तरीके से की जाए? देखिए मृत्युंजय जी, 2 तरह की बात होती है। जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें एक तरफ तो तेजी की बात बोलते हैं, एक तरफ मंदी की बात बोलते हैं। तेजी आती है उसको सही ठहरा देते हैं, मंदी आती है उसको गलत ठहरा देते हैं। ऐसा नहीं है। हकीकत में आप देखिए, आज की तारीख में डोमेस्टिक राय की यदि कम थी तो ये 61,390 रुपए क्यों हुआ, और यदि ठीक थी तो ये 59,340 क्यों हुआ? यानी 2,000 रुपए की आज जीरा में तेजी मंदी आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फेयर नहीं है। हकीकत में जमीन पे किशोर भाई साथ बैठे हैं, ऊंझा मंडी के अंदर रहते हैं, इनको पता है कि आपकी मंडी में क्या 2,000 रुपए की तेजी मंदी आई है? नहीं आई है, वो यहाँ आई है। इसको जस्टिफाइड तो कर ही नहीं सकते, और यदि जबरन कोई जस्टिफाइड करने की चेष्टा भी करता है तो कम से कम मेरे जैसा आदमी तो इससे सहमत नहीं होता है कि हाजिर में ऐसा कुछ नहीं होता। हाजिर में 100 रुपए बढ़ेंगे, फिर 200 बढ़ेंगे, फिर 300 बढ़ेंगे, फिर 400 बढ़ेंगे, फिर 500 बढ़ेंगे। एक साथ एक ही दिन में 2,000 रुपए की गड़बड़ डीली होना, ऐसा होता नहीं है मृत्युंजय जी। तो किशोर जी, पुखराज जी सहमत नहीं है आपसे जो आप तर्क दे रहे हैं? नहीं, आप काको साहब की बात बिल्कुल सही है कि हाजिर के अंदर ये भाव मतलब इतने सारे ये भी मैं भी मानता हूँ कि हाजिर के अंदर कोई भी जितनी भी वायदे में जो तेजी मंदी आती है उतनी हाजिर में नहीं आती है। चाहे डाउन हो चाहे अप हो, दोनों साइड में रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब अप साइड में रहता है, डाउन साइड में भी जैसे 1,000 रुपया घट गया 2,000, तो हाजिर में इतना नहीं घटता है। ये तो हम भी मानते हैं। आप मानते हैं, सहमत हैं? फिर मानने के बाद भी बढ़ा देते हैं सर? बढ़ा वो तो सर देखो, मैं क्या बोला, वो वायदे वाले को पूछना पड़ता है, मेरे को पूछना मतलब नहीं। मतलब बात मानते हैं लेकिन करेंगे नहीं, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम आते हैं ग्वार पे, और ग्वार में भी आप देखिए बड़ा ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। आज ही देखिए मार्केट ओपन तेज हुआ, उसके बाद नीचे आया, फिर तेजी आ गई। हमारे साथ मनोज जाजू भी जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। मनोज जी, आप बताइए कि ग्वार में क्या चल रहा है और क्या आगे चल सकता है? मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं जी? ग्वार में क्या लग रहा है सर, क्या चल रहा है? देखिए, ग्वार काफी अच्छा तेज हुआ है पिछले 10 दिनों में, लेकिन फंडामेंटल मार्केट की स्टडी को समझें तो ग्वार में तेजी की कोई वजह नहीं लग रही। जी। अच्छा, क्यों? देखें, पुअर एक्सपोर्ट डिमांड पिछले 6-7 महीनों से वही पोजीशन, भारी भरकम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, और तीसरा जो एक तेजी आने के जो चांस बन रहे थे वो ये था कि कल को अगर मानसून कमजोर रहे इस साल, तो वो राजस्थान में इस साल मानसून
पिछले कई सालों से सबसे बेटर मानसून चल रहा है। तीनों बातों से असहमति है मनोज जी, आपकी तीनों बातों से असहमति है। पहली बात जो आपने कहा कि एक्सपोर्ट की डिमांड कम, और आपके इंडस्ट्री के लोग ही ये बताते हैं कि जब मानसून का सीजन शुरू होता है उस वक्त मार्केट डिमांड सप्लाई पे नहीं बल्कि मानसून की खबर पे चलती है। तो ये बात तो अभी छोड़ दीजिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि भारी भरकम कैरी ओवर स्टॉक, ये बात बहुत सारे आपके जो एक्सपर्ट आपके इलाके के वो कह रहे हैं कि स्टॉक कैरी ओवर नहीं है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हुई है, बिल्कुल अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो ग्वार के मेन बुआई वाले जहां पर मानसूनी बारिश की वजह से बुआई होती है वहां पर उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई है, छिटपुट बारिश हुई है, टुकड़ों में बारिश हुई है। और दूसरी बात ये कि इस बार बड़े पैमाने पर किसानों ने ग्वार से अपना रुख मोड़ा है और मूंग मोट बाजरे की तरफ गया है। तो ये तीन तर्क दिए जाते हैं और ये एक्सपर्ट की तरफ से ही दिए जाते हैं। मतलब ये इस पर पुखराज जी हमारे साथ हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे? पुखराज जी, जो बात मनोज जी कह रहे हैं ये बात ठीक है क्या, या आपकी राय कुछ अलग है? नहीं, देखिए बिजाई के मामले के अंदर मेरी राय है वो अलग है। बिजाई के मामले में ऐसा है कि जिस तरह का मानसून गिरा है, जिस तरह की बरसातें हुई है और जिस तरह से डाटा आ रहे हैं उस हिसाब से बिजाई अच्छी है, इसको खराब नहीं कह सके। आज की तारीख तक 21,40,000 हेक्टर में बिजाई हो चुकी है, यानी 79.2% बिजाई हो चुकी है आज की तारीख में। और जहां तक दूसरी बिजाई की बात है, बाजरा 101% बिजाई हुई है, मक्का की 99% हुई है, मूंग की 86% हुई है, मोट की 82% हुई है, उड़द की 64% हुई है, मूंगफली की 105% हुई है, कॉटन की 101% हुई है। और जो लोग सोशल मीडिया में ये बात कहते हैं कि ग्वार की बिजाई कम हो रही है, मोट की ज्यादा हो रही है, या बाजरा की ज्यादा हो रही है, या मूंग की ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है। कॉटन की बिजाई जरूर बढ़ी है, मूंगफली की बिजाई जरूर बढ़ी है, और बाजरा पिछले साल भी बहुत अच्छा हुआ था और इस बार भी बहुत अच्छा है। हालांकि मोट ने 82 का ही आंकड़ा अभी पार किया, 82% का, जबकि ग्वार 79% पे पहुंच चुका है। और अब ग्वार सोइंग का ही टाइम है, तो ग्वार अब सोइंग हो रही है। जहां तक मृत्युंजय जी इसमें तेजी मंदी की बात है, ये एक सेंटिमेंट बना हुआ है, जैसा मैंने पहला बताया कि ये मसालों के कारोबार से जो लोग इसमें नए जुड़े, नए स्टॉकिस्ट बने, उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में इसको परचेज किया है ग्वार को। ग्वार को हाजिर में लिया है, गम को भी, मृत्युंजय जी ये रियल फैक्ट है। अच्छा, गम भी हाजिर में लिया है, ग्वार भी उन लोगों ने हाजिर में लिया है। बाजार को यदि किसी ने संभाला है, गिरते हुए बाजार को 5200 रुपए पे यदि किसी ने संभाला है, तो वही लोग हैं ये जिन्होंने इसको संभाला, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब मौसम सूखा चल रहा था बाजार घटा दिया था, अब मौसम गीला चल रहा है। आज की तारीख में, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी आप देखिए बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला और जोधपुर संभाग बहुत अच्छी बारिश है अभी, और आज भी बारिशें बहुत अच्छी है। तो उस बारिश का रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि बारिश की जगह ये लॉट पे, यानी नगों पे, क्वांटिटी पे जो परचेजिंग आती है ना, उसके सामने इसको बारिश को एक बार ढक के रख दिया है। आज लोग सोचते थे इतनी बारिशें हो रही है पश्चिमी राजस्थान में तो आज बाजार मंदा रहेगा, जबकि आज बाजार 1.25% के लगभग बढ़ा है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता। तो इसके अंदर जो ये बढ़ने का जो मेन रीजन है, जो जैसा पहले बताया था। नहीं पुखराज जी, लेकिन एक बात जो मौसम को लेकर अनुमान आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगस्त की बारिश ग्वार की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 15, हाँ मैं मेरा सवाल सुन लीजिए सर। तो उसमें जो हमने स्काईमेट से भी बात की थी और IMD से भी, उनका ये कहना है कि अगस्त के महीने में थोड़ी कम बारिश होगी, सामान्य से कम बारिश होगी, और इस आशंका में भी ग्वार में बाइंग हो रही है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल परफेक्ट। ये जो मसाला के लोग इसके अंदर घुसे हैं ना नए सिरे से लेने के लिए, वो इसी उम्मीद से इसके अंदर एंटर हुए हैं कि अगस्त में और सितंबर में मानसून खराब रहेगा और वहां पे अल नीनो का प्रभाव रहेगा, तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी बन जाएगी। नहीं तो जाने में 500 रुपए 700 रुपए है, तो इसी तरह से इस बाजार में ये तेजी आई। आप सही कह रहे हैं, उस उम्मीद से ही लोगों ने इसको लिया है कि अगस्त के अंदर मानसून कमजोर रहेगा। वरना अब तक जो देखे ना वर्तमान में, तो मानसून अच्छा है और लगभग बिल्कुल अच्छा, नो डाउट, यस जी 55% अधिक बारिश हो चुकी है राजस्थान में। बिल्कुल सर, और मजे की बात, राजस्थान ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी 60% बारिश अधिक हो चुकी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम। ये अगस्त में निर्भर करता है। लोगों का ये मानना है कि अगस्त में मौसम खराब रहेगा, इस वजह से है। तो आप जरा बताएं। ठीक बात है सर। आप एक सेकंड सर, अभी जो इस तेजी के पीछे ये प्लीज जो दे रहे हैं ना कि इसकी बिजाई कम है, वो मैं उसको नकारता हूँ, ये सरासर गलत है। ठीक है, नए स्टॉकिस्टों का आना और अगस्त में मानसून को कमजोर मानना। चलिए आगे तस्वीर और साफ होगी। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका, क्या लगता है अब आपको आउटलुक?
देखिए ये तेजी स्थायी नहीं रह पाएगी, कभी भी बाजार टूट जाएगा। जिस स्पीड से बढ़ा है उसी स्पीड से ये टूट जाएगा, क्योंकि डिमांड का साथ नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना स्टॉक की कमी है, वो एक बार जोधपुर के वेयर हाउसों में सिर्फ ग्वारगम का स्टॉक देख आए और एक बार ग्वार का स्टॉक बीकानेर के वेयर हाउसेज में देख आए। तो जो लोग बाई कर रहे होंगे वो स्टॉक नहीं देखते होंगे, जो लोग बाइंग में है क्या वो स्टॉक की जानकारी नहीं रखते होंगे? वो अपना अपना मन है। लास्ट ईयरों में भी तेज किया था लोगों ने, उसके बाद बाजार टिक जाए महीने 2 महीने 3 महीने तो उनकी बात सही मान ली जाएगी, अगर टूट जाएगा तो हमारी बात सही मान लेना। ठीक बात है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, पुखला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अजय केडिया जी आप बताइए सर, फेड की मीटिंग वाला हफ्ता है ये, सोने चांदी में क्या करें उससे पहले? वेरी गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड के साथ साथ ईसीबी भी करते हुए दिखाई देती है, और जब भी रेट हाई होती है तो कहीं ना कहीं एक हम देखते हैं गोल्ड में एक नेगेटिव ट्रेंड बनता है। तो मैं कोई ज्यादा बड़ी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। इमीडिएट में मुझे लगता है कि 59,250 पे गोल्ड को बेचना चाहिए, 59,400 के स्टॉप लॉस से 58,800 तक का एक टेम्पररी फॉल मिल सकता है। और फेड की मीट के बाद मुझे लगता है प्राइसेस $1940 से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जबकि एमसीएक्स पे 58,800 से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई। तो टेम्पररी आज के लिए बिकवाली करके चलिए, और कल फेड की मीट के बाद मुझे लगता है वापस एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ओके, ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। आपकी राय रवि जी, सिल्वर के ऊपर क्या है? चांदी में कोई ट्रेड आपको इस वक्त दिख रहा है, क्या करें? सिल्वर में थोड़ा सेंटिमेंटल आउट परफॉर्मेंस आज देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर बेस मेटल में रिकवरी है, चाइना का जो स्टिमुलस मेजर्स है उसके काफी टाइम के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि चाइनीज स्टिमुलस मेजर्स का इम्पैक्ट उसके प्रॉपर्टी स्टॉक्स एज वेल एज उसके रियल एस्टेट, टूरिज्म, सारे सेक्टर में आज अक्रॉस द बोर्ड चाइना में ये मोमेंटम था। तो शायद लग रहा है कि शायद गोल्ड प्रेशर में रहे, बट सिल्वर में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस के चांसेस में देख रहा हूँ। लेवल स्पेसिफिक बात करें 74,500 के करीब एक बार वहां पे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा है 74,000 का। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन अगर रुके तो 75,500 तक के लेवल आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। हरीश हैं पहले कॉलर, पूछिए हरीश जी। हाँ, मेरे को ये पूछना है कि मेरा क्रूड ऑयल में 6,400 का पुट है, वो मेरा 300 पे लिया है, अभी तो 200 चल रहा है। क्या करना चाहिए केडिया जी इनको? देखिए, जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न है, मुझे लगता है कच्चे तेल में तेजी कंटिन्यू रहेगी। कल भी हमने 2.5% की तेजी देखी। 6420 की रेंज में फ्रेश बाइंग है, बट इनको कंटिन्यू लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं 6300 के स्टॉप लॉस से। 6600 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पवन है संभल से, पूछिए पवन। ये मेन्था ऑयल काफी समय से डाउन ट्रेड में चल रहा है, मगर इसका कोई भविष्य है साहब? जो है 2-4-6 महीने का कहीं ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है? कहीं से बाई पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है साहब? ओके, बताइए अजय जी, क्या लग रहा है मेन्था में भी आपको? मेंथा में पिछले 2 साल से हमने देखा सिंथेटिक मेंथा के जो इंपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग होने की वजह से हमने नेचुरल मेंथा के प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट देखा। टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड में है, वॉल्यूम्स काफी कम है। उम्मीद है कि अगस्त में जैसे से अराइवल प्रेशर कम होगा, प्राइसेस में एक बाउंस मिलना चाहिए 12-15 अगस्त के बाद। टाइमिंग मार्केट नीचे में 860, 865 के आसपास का बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। 920 के ऊपर हम नई तेजी देख पाएंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, ये राय आपकी हो गई मेंथा पे। अच्छा, क्रूड पर आपका व्यू रवि जी, कच्चे तेल में क्या करें? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट जारी रहेगा। पर्टिकुलर जो रशिया ने अपने ट्रेटी मंच के ब्रेक करके जो ग्रेन से पीछे हटा है, तो मार्केट अभी थोड़ा अनुमान लेके चल रहा है कि शायद आगे जाके और सैंक्शन में बढ़ोतरी हो। तो मुझे आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। वैसे भी चाइना के स्टिमुलस मेजर वैसे भी आज थोड़ा डिमांड वाइज सपोर्ट करने की उम्मीद है। कल हालांकि अच्छी रैली थी, क्योंकि कल ऑलमोस्ट दोपहर को न्यूज आ चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 6,420 के करीब बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा है 6,350। मुझे लग रहा है 65-50 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। ठीक है, अमित हैं हमारे साथ, पूछिए अमित जी। मेरा सवाल अजय सर से है कि मैंने सिल्वर माइक्रो के 3 लॉट 72,500 से सेल करके रखे हैं, और फेड की मीटिंग का सिल्वर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? बताइए रवि जी। हाँ, शायद क्वेश्चन अजय जी के लिए क्लाइंट ने पूछा था, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, उन्होंने अजय जी से पूछा है, मैं चाहता हूँ पहले आप राय दें फिर अजय जी की राय दें, ताकि वो हमारे साथ बने रहें जो हमारे कॉलर हैं। हम चाहते हैं कि वो सुने, थोड़ा दोनों एक्सपर्ट को सुने जी।
फेड की मीटिंग का आउटकम कुछ भी हो, मुझे लग रहा है कि आउटकम के बाद बुलियन में रिकवरी होगी, क्योंकि बैंक ऑफ जापान जो फ्राइडे को अपनी पॉलिसी अनाउंस करने वाला है उसमें शायद कुछ वो ट्विस्ट कर सकता है, इससे येन स्ट्रांग होगा और उसके बाद डॉलर में मैं वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो शायद एक दिन और कंसोलिडेशन करे। ओवरऑल ट्रेंड मुझे 77,000 तक दिख रहा है, तो आपकी सेलिंग है। तो अगर कुछ डिप मिलता है वोलेटिलिटी के पार्ट में, तो कल फेड मीटिंग के पहले आप 74,000 के बिलो मिलता है तो एक बार आप एक लॉस बुक करके मुझे लग रहा है कि एग्जिट कर ले और बाइंग साइड में जल्दी से आ जाए। ओके अजय जी, आपका व्यू सिल्वर माइक्रो पे? मुझे लगता है सिल्वर गोल्ड दोनों ही अपने लास्ट लेग ऑफ वीकनेस में है, जहां पे मुझे लगता है 73,500 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है कल तक के सिनेरियो में। वहां पे इनको एग्जिट करके लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है जैसे मैंने ईयर एंड के टारगेट 90,000 के दिए वो बिल्कुल होंगे, तो बेटर है शॉर्ट मत कीजिए। जो भी ये वीकनेस है वो अगले हफ्ते भर के अंदर मैक्सिमम दिखाई देगा और लास्ट लेग ऑफ वीकनेस है। इसके बाद एक अच्छी बड़ी तेजी चांदी में, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब फॉल आना चालू हो चुका है। डेट में चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, तो शॉर्ट अवॉइड करके चलिए। ओके, सुरेंद्र हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सुरेंद्र जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। ग्वार के स्टॉक में हमें लंबे समय के लिए क्या करना चाहिए? होल्ड करना रखना चाहिए या बेचना चाहिए फिलहाल? बताइए अजय जी, ग्वार में क्या करना चाहिए? अभी रखना चाहिए स्टॉक या बेचना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? मुझे लगता है जो करंट फंडामेंटल्स और टेक्निकल है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 5850 का लेवल अगर तोड़ता है तो 6150 का पहला लेवल है, उसके बियॉन्ड जाएगा तो 6400 तक का लेवल दिखाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए। प्राइजेस 6100 का लेवल कल टेस्ट कर चुका था, अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, बट मुझे लगता है ये हफ्ते में 6150 का लेवल तोड़कर अगले हफ्ते तक 6400 का लेवल आराम से दिखा देगा। बने रहिए। ओके, तो आपको बने रहने की सलाह। केडिया जी कह रहे हैं कि 6400 का लेवल जल्द ग्वार में आ सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिगर ठक्कर हैं हमारे साथ गुजरात से, पूछिए ठक्कर साहब। जी, केडिया जी से और रवि जी से दोनों से एक ही सवाल है, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? गोल्ड में क्या करें? हाँ, रवि जी और केडिया जी दोनों से सवाल। दोनों से बताइए। केडिया जी क्या करें गोल्ड में सर? लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली तेजी है, बट इंट्राडे में पूछा, इंट्राडे में मुझे लगता है 59,250 पे बेच के चलिए, 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 58,800 का एक बार टारगेट नीचे मिलेगा, वहां से फिर वापस बाइंग करेंगे। ठीक है, आपका व्यू रवि जी? आप भी जरा अपनी कॉल दे दें। जरूर से गोल्ड में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक सेलिंग का ट्रेड लेना चाहे। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी बनाए। 59,130-140 के करीब प्राइस चल रहा है। अगर 59,200 के करीब मिलता है सेल करके चले। मेरा स्टॉप लॉस 59,380 का रहेगा और डाउन साइड 58,820 तक के मेरे लेवल्स है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज थोड़ा मुनाफा वसूली हो सकता है। शायद फेड के बाद एक बड़ा मोमेंटम के लिए से गोल्ड प्रिपेयर हो रहा है, तो अगर 2-3 दिन का अगर व्यू हो तो आप अवॉइड करें। अदरवाइज इंट्राडे के लिए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आपको शाम को देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर अनिल हैं, पूछिए अनिल जी। सवाल था मेरा, एक महीने में सरसों का भाव क्या हो सकता है आगे? एक महीने में सरसों का भाव और गवार पे सवाल था सर, आज जो डिस्कशन हुआ है उस पे अब आगे क्या करना चाहिए? आज दिन में बढ़ा तो बेचना चाहिए या और लेना चाहिए? अजय जी तो कह रहे हैं कि नहीं बेचना चाहिए, आपको 6400 तक का भाव अगले हफ्ते ही दिख जाएगा। रवि जी आप भी कुछ कहेंगे ग्वार पर? ग्वार में हमारा भी पॉजिटिव रहा है। पर्टिकुलर जो आगे केडिया जी बात कर रहे थे 550 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो अब डाउन साइड जब तक ये सपोर्ट अभी बन गया है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। मुझे भी लग रहा है कि 6450 तक के लेवल आपको 1 से 2 वीक में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत एग्री में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड है, तो कुछ भी डिप मिले उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी रखे। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है, तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 6400 के ऊपर के लेवल आपको आराम से दिखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। सरसों पर एक सवाल था इनका, सरसों पर आपका व्यू केडिया जी? केडिया जी आप म्यूट पे अनम्यूट कर। हाँ राइट बोले सर, आ रही है आवाज। तो जिस ढंग से हमने क्रूड में तेजी देखी, पाम ऑयल में तेजी आई है, पाम ऑयल की तेजी की वजह से हम सरसों में भी एक बाउंस देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि 5850 से 5900 तक का लेवल दिखा देगा, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। इन्वेंट्री अच्छी है, ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई अच्छी रहेगी, प्राइसेस में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, तो मुझे यहाँ से 150-200 पॉइंट की तेजी जरूर दिख रही है, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, संभल के ट्रेड कीजिए। ओके, बहुत शुक्रिया केडिया जी आपका, रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।